तो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी लास्ट क्लास के अंदर, वो हमने यहाँ तक कवर की थी। मैं आप लोगों को डिस्प्ले भी कर देता हूँ। हम लोगों ने बात की थी इंटरनेट एंड इट्स यूजेस के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था वर्ल्ड वाइड वेब को। और वर्ल्ड वाइड वेब के बाद बेटा हमारी जो डिस्कशन हुई थी, उसमें हम लोगों ने यूआरएल के ऊपर बात की थी। ठीक है। और फिर मैंने प्रोटोकॉल्स आप लोगों को डिफाइन कर दिए थे, ऐसे ही है। प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर दिए थे, और प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने के बाद हमारे पास ब्राउजर भी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया था। सही है, फीचर्स तक हम जो है वो आ गए थे। अब चलें जरा हेडिंग डालने बेटा जल्दी से। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में लिखते हैं। ये बेटा कहलाता है हमारे पास रिट्रीवल ऑफ वेब पेजेस। कैसे जो है वो वेब पेज है होता है। सही है जी। अच्छा जी, पहले जरा ये लिख लें। एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस। ये बात क्यों कर रहे हैं बेटा? ये बात इस कर रहे हैं कि हमें ये लगता है कि जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है ना वो हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। ऐसा होता नहीं है। ठीक है। होता कैसे है? होता ये है बेटा कि आप जब वेब पेज को एक्सेस कर रहे होते हो, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि हमारे पास एक तरफ बेटा क्या होता है कि यूजर कंप्यूटर होता है। ठीक है। एक तरफ हमारे पास क्या होता है बेटा, यूजर होता है। यानी यूजर जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो जो बेटा यूजर रिक्वेस्ट भेजता है ना, अज्यूम कर लें, लेट सपोज ये हमारे पास आ गया यूजर। ठीक है जी, ये हो गया यूजर। यूजर ने लेट सपोज अज्यूम कर लें, समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यूजर की कंप्यूटर के अंदर हमने लिखा बेटा लेट सपोज google.com। ठीक है। अब ये हमें लग रहा है, अब कोई भी वेबसाइट हो सकती है ये। अब हमें लग रहा है कि हमने गूगल लिखा, एंटर किया, तो वो वेबसाइट गूगल की कोई, लेकिन एट दी एंड ऐसा हो नहीं रहा। बल्कि हो ये रहा है कि आपने गूगल जैसे ही लिखा और एंटर किया, तो सबसे पहले वेब ब्राउजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेकर आएगा किसके पास, डीएनएस के पास बेटा। डीएनएस बेटा क्या कहलाता है, डीएनएस कहलाता है बेटा डोमेन नेम सर्वर। सही है बेटा, डीएनएस क्या कहलाता है, डोमेन नेम सर्वर कहलाता है। अब इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए आप समझ लें कि जैसे हमारे सिस्टम के अंदर फोन बुक होती है ना, आप मुझे अगर कॉल कर रहे हैं तो बेटा मेरे नंबर पे कॉल जा रही है ना, असल तो नाम पे कॉल थोड़ी जा रही है। नाम से तो आप सर्च कर रहे हो। एक्चुअल में जो कनेक्शन बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा? वो बनेगा बेटा किसके थ्रू? वो बनेगा हमारे पास, वो बनेगा बेसिकली हमारे पास। तो ऐसे ही डीएनएस सर्वर के पास आप कह सकते हैं कि क्या चीज होती है बेटा, डोमेन नेम्स मौजूद होते हैं उसके पास, और साथ साथ उसके पास बेटा क्या मौजूद होते हैं, आईपी एड्रेसेस होते हैं। अज्यूम कर लेंगे जैसे हमने लिखा google.com, तो गूगल की अज्यूम कर लें कि एक आईपी है 192.168.1.3, लेट सपोज अज्यूम कर लें। अब होगा क्या, डीएनएस सर्वर 1 पर हम देखेंगे कि वो आईपी मिली या नहीं मिली। अगर वो मिल गई तो ठीक है, वो आईपी वापसी हो जाएगी। आईपी कहाँ चली जाएगी, यूजर के कंप्यूटर में चली जाएगी। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि यूजर जो भी वेबसाइट लिखता है, उसकी रिक्वेस्ट कहाँ आती है बेटा, डीएनएस सर्वर 1 के पास। अगर डीएनएस सर्वर 1 के पास बेटा डाटा मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो डीएनएस 2 पे देखेगा। सही है, फिर ये रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी बेटा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। और फिर ये क्या करेगा बेटा, डीएनएस सर्वर 2 पे देखेंगे, 2 पे मिल गया, नहीं तो 3 पे देखेंगे, जितने भी सर्वर होंगे। और फिर ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, ये रिक्वेस्ट आ जाएगी, ये रिक्वेस्ट आ जाएगी
कैलकुलेट करके यानी कि उसका आईपी निकाल के DNS1 को देगा, और फिर DNS1 से बेटा आईपी कहाँ चला जाएगा, यूजर के पास चला जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 4। जब स्टेप 4 आ गया तो अब गूगल की जगह पे अब आपके पास वेब ब्राउजर के पास क्या आ गया बेटा, 192.168.1.3। अब ये आईपी बेटा लेकर वो पहुंचेगा वेब सर्वर के पास। अब ये जो आईपी होगा बेटा किसके पास जाएगा, वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर उस आईपी के अगेंस्ट जो होगा वेबसाइट उसको यहाँ पे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। सही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, गूगल की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो बेटा ये स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दी। सही है, तो इसके स्टेप्स आपको वो याद करने के लिए भी दे सकता है, कह सकता है कि भाई इसके स्टेप्स लिख के दिखाएं, हाउ वेब पेज इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर से कैसे आप जो है वो वेब पेज को रिट्रीव कर सकते हो। ओके, अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर आपको बेटा क्लियर हो गया है, ये बनाना है आप लोगों ने, बना मैं फिर वेट कर रहा हूँ जो है ना वो लोड करेगा। ओके बेटा, तो ये हमारे पास सर क्या हो गया, ये हमारे पास रिट्रीवल हो गया, किसका, रिट्रीवल ऑफ अ वेब पेज हो गया। अब बेटा हमारे पास जो टॉपिक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे बेटा कुकीज की। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इज कुकीज। ठीक है बेटा, कुकीज को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए कुकीज की बेटा अगर बात करें ना, कुकीज की अगर बात करें तो कुकीज बेसिकली हमारे पास एक स्मॉल फाइल होती है बेटा। ये स्मॉल फाइल कौन सी होती है बेटा, ये बेटा वो फाइल होती है जो कि वेब सर्वर से कहाँ भेजी जाती है, वेब ब्राउजर पे भेजी जाती है। सही है, तो जरा जल्दी से जो है वो इसे नोट डाउन कर लें कि कुकीज होती क्या है। कुकीज जो होती हैं वो फाइल होती है बेटा जो कौन भेजता है, वेब सर्वर, और किसको भेजा होता है, वेब ब्राउजर पे। ठीक है, cookies are small files or codes stored on user's computer, stored on यूजर कंप्यूटर्स। ठीक है, यूजर कंप्यूटर में जो है वो स्टोर होती हैं, और ये बेटा सेंड कहाँ से होती हैं, दिस इज दीज आर सेंट फ्रॉम, या दे आर सेंट फ्रॉम वेब सर्वर टू वेब ब्राउजर। वेब सर्वर से बेटा ये कहाँ भेजी जाती है, वेब ब्राउजर पे भेजी जाती है। ओके, तो ये चीज जो है ना वो आपको बेटा बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से। सही है बेटा, कुकीज क्यों भेजी जाती हैं बेटा, सबसे पहले सवाल, कुकीज क्यों भेजी जाती हैं। कुकीज इसलिए भेजी जाती है बेटा ताकि आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो सेव की जा सके। भाई मिसाल के तौर पर आपका क्या नाम है भाई, अली, आपका क्या नाम है भाई, शजील। मिसाल के तौर पे भाई शजील को जो है वो लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, वो गए दराज की वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने सर्च किया लैपटॉप। ठीक है, इसी तरह से अली को जो है वो मोबाइल फोन खरीदना है। अब अली साहब गए, लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम वेबसाइट खोली है
तो वो वेबसाइट आपके सामने वो सारी चीजें दिखा रही होंगी, कुछ जनरलाइज चीजें होंगी जो सबको नजर आ रही होंगी। लेकिन जब अली साहब सर्च करेंगे किस चीज के बारे में बेटा, मोबाइल फोन के बारे में, ठीक है, और शर्जील साहब सर्च करेंगे लैपटॉप के बारे में, तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये कीवर्ड्स टाइप कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तो एक फाइल बनती जा रही है, उस फाइल के अंदर इनकी प्रेफरेंसेस क्या होती जा रही है बेटा, सेव होती जा रही है। सही है। अब इससे क्या होगा कि जब ये नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो फिर इनकी जो डिटेल्स होंगी उसको देखते हुए दराज क्या करेगा, उन वेबसाइट उन वेब पेजेस को खोलेगा जो उन्होंने लास्ट टाइम विजिट किए थे। इससे उन्हें फायदा ये होगा कि जो यूजर है उसको सिर्फ वो चीजें मिलेंगी जो उसके काम की, जो वो चीजें देखना चाह रहा है, जो वो चीजें खरीदना चाह रहा है। तो इससे फायदा ये होता है बेटा कि यूजर की जो प्रेफरेंसेस होती है वो क्या हो जाती है, वो चेक हो जाती है, हमारे पास स्टोर हो जाती है, और सिर्फ हम वही डाटा डिस्प्ले होता है हमारा जो कि हमें हमें हमारे काम का होता है। ठीक है, फालतू चीजें हमारे सामने नहीं आती है। तो टारगेटेड मार्केटिंग के लिए भी आप कह सकते हैं कि ये यूज हो सकता है अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो कुकीज होती हैं उसके अंदर जो डाटा सेव होता है बेटा, वो किस फॉर्म में होता है, किस तरह होता है, ये जरा डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, एक टेबल होता है बेटा जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, टेबल containing pairs of की एंड डाटा। सही है। अब इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि डाटा कैसे मौजूद होता है बेटा, इसके अंदर इस तरह से डाटा मौजूद होता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज सर्च की है, जैसे आपने कोई म्यूजिक सर्च किया, तो की वैल्यू क्या हो गई, म्यूजिक हो गई। और जिस टाइप का आपने सर्च किया, लेट सपोज रॉक, तो वो यहाँ आ गया। सही है? तो की और उसकी डाटा वैल्यूज क्या हो जाती है बेटा, हमारे पास नोट डाउन हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हम कुकीज बेटा यूज करते हैं, सो एवरी टाइम व्हेन अ यूजर विजिट अ वेबसाइट, तो वेब ब्राउजर क्या करता है, पहले चेक होता है वेब ब्राउजर में से, हम चेक करते हैं कि इन्होंने पहले डाटा एक्सेस किया था या नहीं किया था। ठीक है, और उसके बाद उसकी बेस के ऊपर यूजर की जो प्रेफरेंसेस होती है उस बेस का डाटा हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, सो आप लिख लें इसके बारे में भी थोड़ी सी थ्योरी। एवरी टाइम एवरी टाइम a user visits a website, it checks if it has set cookies on their web browser। ठीक है, बिफोर पहले से ये सेट है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये सेट होता है तो फिर हम वही डाटा क्या कर देते हैं बेटा, डिस्प्ले कर देते हैं। इफ सो देन ब्राउजर रीड्स कुकीज, ब्राउजर क्या करता है बेटा, कुकीज को रीड करता है, रीड्स द कुकीज। ठीक है बेटा, कुकीज रीड होती हैं, which holds the की इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर बेटा क्या चीज मौजूद होती है, की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हुई होती है। ठीक हो गई बेटा बात यहाँ तक। फंक्शंस क्या है बेटा कुकीज के,
फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके साथ साथ। फंक्शन बेटा इसके ये होते हैं कि कुकीज जो होती है वो बेसिकली मेंटेन करती है और ट्रैक करती है यूजर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो यूजर जिस टाइप का डाटा भी देखना चाह रहा होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई होती है बेटा, वो इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे पड़ी हुई होती है कुकीज के अंदर। सही है, इससे फायदा ये होता है कि यूजर को जो काम की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उसी से रिगार्डिंग जो है वो यूजर को नजर आती है। ठीक हो गई बात। चलिए अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। या टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन कुकीज, ये लिख लें हेडिंग ताकि आपको याद रहे कि कौन सा डाटा इसमें स्टोर होता है। टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन कुकीज। तो बेटा उसमें एक चीज आप ये लिख सकते हैं, बल्कि इसको एक काम करें, टाइप्स ऑफ कुकीज को छोड़ें, इसकी जगह आप लिखें फंक्शन ऑफ कुकीज। कुकीज का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ कुकीज लिख लें। इससे क्या होगा कि आपके से अगर वो पूछ ले तो आपको पता होगा कि यार फंक्शन तो सर ने ये लिखवा है। ठीक है, तो कुकीज क्या करता है बेटा, कुकीज अलाउ यूजर ट्रैकिंग एंड मेंटेन्स यूजर प्रेफरेंसेस। कुकीज बेटा क्या करता है, कुकीज बेटा अलाउ करता है ट्रैकिंग को और मेंटेन कर रहा होता है किसको बेटा, यूजर प्रेफरेंसेस को। ठीक है, और जो कलेक्टेड डाटा होता है बेटा, कलेक्टेड डाटा कैन ऑल्सो बी यूज टू customize the web page for each individual user। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे फंक्शंस किसके हो गए, ये सारे सारे फंक्शन जो है वो कुकीज के हो गए। तो कुकीज से ज्यादा मैंने आपको बता दिया है, फंक्शंस मैंने बता दिया बेटा कि कौन से टाइप का डाटा ये स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर टाइप्स ऑफ कुकीज की, कि कौन कौन सी टाइप जो है वो कुकीज के अंदर जो है वो होती हैं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कुकीज। बेटा दो तरह की कुकीज होती हैं, एक कहलाती है बेटा हमारे पास सेशन कुकी और एक कहलाती है बेटा परसिस्टेंट कुकी। ठीक है, लिख लीजिए अपने पास, एक कहलाती है बेटा हमारे पास सेशन कुकी और एक बेटा हमारे पास होती है परसिस्टेंट, और ब्रैकेट में करके आप लिख लें और परमानेंट। सही है बेटा, अब इनके इंडिविजुअल के ऊपर बात कर लेते हैं कि इन दोनों के क्या जो है वो बेनिफिट्स हैं, कहाँ पे हम सेशन को यूज करते हैं, कहाँ पे हम जो है वो परमानेंट को यूज करते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। बेटा देखिए, सेशन कुकी की अगर बात करें तो सेशन कुकी जो होती है बेटा वो हमारे पास ऑनलाइन परचेजिंग के टाइम पे यूज हो रही होती है, और जो डाटा होता है वो कहाँ सेव हो जाता है, वर्चुअल बास्केट के अंदर सेव हो जाता है। सही है, मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल्स में थोड़ा सा, ताकि आपको इसकी डिटेल पता चल जाए। हेडिंग डाल लें सेशन कुकीज की।
यूज व्हेन मेकिंग ऑनलाइन परचेजेस। कब यूज करते हैं बेटा? जब हम ऑनलाइन परचेजेस कर रहे होते हैं। अगर वो डिटेल पूछे तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, दे कीप a user's items detail, a user's items in a virtual basket, shopping basket। ठीक है बेटा, वर्चुअल बास्केट के अंदर ही रखते चले जाते हैं। दिस कुकी is stored on a computer, is stored in temporary memory of a computer। ठीक है। बेटा ये कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में चली जाती है? टेम्पररी मेमोरी में चली जाती है, यानी इसमें से डाटा क्या हो जाता है बेटा? डिटेल हो जाता, डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी, हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं। पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं करता ये यूजर को, बस उसकी क्या कर लेता है, ये डिटेल अपने पास सेव करता है जब तक आप शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेते। सही है। हाँ, एक ही चीज है। नहीं बेटा, कुकीज अलग होती हैं, कैशे अलग होती हैं। ठीक है, कैशे मेमोरी समथिंग डिफरेंट, और कुकीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। कुकीज जो होती है वो फाइल होती है, कैशे मेमोरी होती है। सही है। कैशे इज अ मेमोरी जो कि डाटा स्टोर कर रही है। कुकीज जो होती है वो जो है वो मेमोरी नहीं है, कुकीज तो फाइल है। ठीक है, जिसके अंदर क्या चीज मौजूद है बेटा? डाटा सेव हुआ हुआ है। और जब भी आप जो है वो डाटा को मतलब ये कि शॉपिंग कर रहे हैं तो सारी डिटेल यहाँ सेव हो रही है। जैसे ही आप जो है वो ऐड टू कार्ट करके सारा का सारा डाटा जब पेमेंट करेंगे तो सारा डाटा जो है वो वहां से फैच हो जाएगा। सही है। तो ये जब तक सेव रखती है बेटा जब तक ब्राउजर खुला हुआ है। तो आप इसके बारे में लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि वंस द वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड, सेशन कुकीज रिमूव। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। ये सेशन कुकीज की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फर्दर बात को आगे लेके चले बेटा। ठीक है, सेकंड के ऊपर। तो बेटा हमारे पास एक और होती है जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? परसिस्टेंट कुकीज। परसिस्टेंट कुकीज जो होती हैं बेटा, ये हमारे पास वो कुकीज होती हैं जो कि डाटा को परमानेंटली सेव करती है। नाम से ही हमें क्या हो रहा है यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि परसिस्टेंट कुकीज जो होती हैं वो बेटा परमानेंट होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या डिटेल्स होती हैं बेटा? इसको भी शॉर्टकट में लिख लें अपने पास। ये बेटा यूजर की लॉग इन डिटेल्स रखती है। ठीक है, इट रिमेंबर्स यूजर्स लॉग इन डिटेल्स। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो है वो यूजर की लॉग इन डिटेल्स मौजूद होती है।
फिर आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये कहाँ स्टोर होती है बेटा, आपकी हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है. सो दे आर स्टोर्ड on the hard drive of a user's computer. कब तक सेव रहती है बेटा? जब तक यूजर इसे डिलीट कर दे. until user delete और expiry date is reached, या कोई expiry date आ जाए. ठीक है. so until user deletes it और expiry date is reached. ठीक है बेटा. बेनिफिट बेटा क्या होता है इसका? बेनिफिट ये होता है भाई, क्योंकि लॉगिन डिटेल्स पड़ी हुई है, बार बार आपको लॉगिन करने के लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना नहीं पड़ रही. सेव है, आप गए, पासवर्ड सेव होते हैं ना हमारे, जाते क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाते हैं. तो ये एक फायदा होता है, आपका लॉगिन टाइम सेव कर रहा होता है. ठीक है. इसका आप एडवांटेज लिख सकते हैं. एडवांटेज के पॉइंट में आ जाएगा बेटा ये. एडवांटेज में आ जाएगा कि दे रिमूव द नीड ऑफ टाइप type in login details type in login details every time. Every time on a certain website. ठीक है बेटा. तो हमारा ये काम जो है ना, वो फायदा हमारे लिए हो जाता है. मीन वाइल मैं आपको कुछ डायग्राम भी दिखा देता हूँ. ओके बेटा. तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप वेबसाइट को विजिट करते हो तो होता क्या बेटा, तो दो तरह से वेबसाइट जो है हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप फर्स्ट टाइम पे विजिट करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है. फर्स्ट टाइम पे जब आप विजिट करते हैं तो इसके साथ आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम द यूजर लॉग्स इन टू दी वेबसाइट. जब आप बेटा फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो देखें, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट को. वेबसाइट के पास, वेब ब्राउजर के पास क्या होता है, वो वेबसाइट खुलती है. एक डाटा होता है परसिस्टेंट और एक होता है सेशन. ठीक है. सेशन वाला टेम्पररी मेमोरी में होता है, परसिस्टेंट वाला हार्ड ड्राइव में होता है. जब आप वेब ब्राउजर को क्लोज करते हैं बेटा तो सेशन वाला डिलीट हो जाता है. सिर्फ कौन सा एग्जिस्ट करता है? परमानेंट वाला एग्जिस्ट करता है. ठीक है. और इससे फायदा क्या होता है बेटा? इससे फायदा ये होता है कि व्हेन यूजर नेक्स्ट टाइम विजिट करता है, ठीक है, तो उसकी डिटेल जो है वो वेब ब्राउजर से हमें मिल जाती है. सो यूजर लॉग्स इनटू वेबसाइट अगेन. ठीक है.
तो क्या करेगा वेब ब्राउजर सबसे पहले परसिस्टेंट कुकी उठाएगा और उसके बाद फिर वो वेबसाइट को विजिट करेगा। सही है बेटा? तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका बेटा? कुकीज का। तो कुकीज का आइडिया आप लोगों को हो गया कि कुकीज जो होती हैं बेसिकली हम लोग किस तरह से उसे यूज करते हैं। दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये होता है कि हम जो है वो यूजर की प्रेफरेंसेस को क्या कर लें, सेव कर लें, बार बार यूजर को लॉग इन करना ना पड़े, बार बार इंफॉर्मेशन एंटर करना ना पड़े, टाइम सेव हो जाए, ठीक है। और पासवर्ड आईडी ये सारी चीजें हम क्या कर लें, सेव कर लें। सही है। सो दीज आर दी कॉन्सेप्ट जो कि कुकीज के होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यहीं से बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू।